जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है, इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, इनके बारे में सोचना है और अच्छा अच्छा आपको इनको इमेजिन करना है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग क्या है और आज ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या है। क्या ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और अगर छुपा रहे हैं तो वो ऐसा क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग में देखो कुछ भी निकल कर आ सकता है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग दूर हैं, बात नहीं हो रही है, जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। चलिए देखते हैं। क्या है इनके मन में, कुछ बताना नहीं चाह रहा है, छुपा रहे हैं पर्सन आपसे। क्या है इनके मन में, इनके मन में है आपके लिए कि जो अब तक आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, इनको मिटाना है। कुछ लोगों का यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन है, मिलने का कनेक्शन है, मिलना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं आपके। हाँ, ये पर्सन करीब आना चाहते हैं आपके। देखो कितना अच्छा यहाँ पर एक रोज बना है। ये पर्सन आपको कोई रोज देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई आपका मन पसंद गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं। अगर आपसे मिलने आएंगे तो कुछ न कुछ एक गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं, पर दूर नहीं रहना चाहते, मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं। चाहे आपकी इनसे पर डे बात होती हो या फिर कभी कभार बात होती हो या फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, डिस्टेंस को दूर करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। दिल से दिल तो मिल चुके हैं आप दोनों के, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की यहाँ दूरियां हैं। एक दूसरे के लिए बने हैं आप, एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के करीब भी आना चाहते हैं। 5 नंबर स्ट्रांग है। ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई हिंट देना चाहते हैं आपको। ठीक है, ये दौड़ कर आना चाहते हैं आपके पास। ये बना है 3 नंबर है, बहुत स्ट्रांगली 3 नंबर
थर्ड पार्टी को भी दर्शाता है। ये स्ट्रांग है। बीच में कोई है तीसरा पर्सन जिसके बारे में बताना चाहते हैं लेकिन कहने से रुक जाते हैं। हाँ, ये बताना नहीं चाहते। देखो लौ स्लो हो रही है, छुपा रहे हैं आपसे किसी तीसरे पर्सन के बारे में। अब वो तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे किसी की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, या फिर इनका करियर हो, इनकी जॉब हो, या फिर इनके थॉट हो। वो स्ट्रांग है। आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर काफी पुराना लग रहा है। कई सालों से आप इनके कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपको पहले एक ऑप्शन की तरह चूज किया। ऑप्शन समझा था उस टाइम आपको, जब आप इनके लिए पागलों की तरह प्यार कर रहे थे, इनको चाह रहे थे और इनकी हर बात मानने के लिए आप रेडी थे। उस टाइम ये पर्सन ने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको समझा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन आजकल ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 11 नंबर है, 11 नंबर है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर किसी को 111 दिखता हो। समय ने अलग किया है और समय ही आपको मिलाएगा। आर नंबर, आर लेटर स्ट्रांग है। किसी का नाम आर से हो सकता है, जैसे राहुल हो गया, रोहित हो गया। देखो, एक एक करके बूंद सारी मिल रही है। इसका मतलब ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, दूरियों को मिटाना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। इनके मन में अगर प्यार की बात करें तो प्यार है, पहले इतना प्यार नहीं था। अगर अब डिस्टेंस में है तो प्यार है, अगर आपसे पर डे बात होती तब इनके लिए आपके दिल में जो प्यार है उसकी कीमत अब महसूस हो रही है, कद्र हो रही है कि हाँ, कोई पर्सन है जो मुझसे प्यार करता है, जो है मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैंने ही उसकी कद्र नहीं की, मैंने ही उसको नहीं समझा, मैंने ही अपनी गलतियों की वजह से उसको खो दिया या फिर उससे डिस्टेंस डिस्टेंस बना लिया। यहाँ डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है। हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ रहा है, कुछ कर्मा है आपके इनसे जुड़े हुए, जो क्लीन करना है। जितना आप दोनों को कष्ट हुआ है एक दूसरे से रहकर, तो अब वो कष्ट दूर होने वाला है। कहीं ना कहीं चैन की सांस ये पर्सन लेना चाहते हैं। रोमांटिक पल आपके साथ गुजारना चाहते हैं। कभी इन्होंने कहा होगा आपसे कि तुम मेरा वेट करना, अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो कम से कम बात की तह तक जाने की कोशिश करना, यूं ही मुझे मत छोड़ देना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, उस गहराई तक जाने की कोशिश करना। अगर मैं तुम्हें कभी चीट करूं, कभी धोखा दूं, तो यूं ही किसी की बातों पे भरोसा मत करना, कम से कम एक बार बात की तह तक जाने की कोशिश करना। और वही बात आज इनको याद आ रही है। हो सकता है आपने गहराई में जाने की कोशिश की हो, किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपने पता लगाने की कोशिश की हो, कुछ चीजें आपको मिली हैं, कुछ चीजें अधूरी हैं, कुछ चीजें झूठी हैं, कुछ चीजें सच्ची हैं। तो पूरी तरह से आप भी इनको समझ नहीं पाए और पूरी तरह से ये भी आपको समझ नहीं पाए। कुछ दूरियां ने बता दिया कि आपकी कमी महसूस होने लगी इनको।
अगर दूरियाँ नहीं होती, तो ये समझ नहीं पाते आपको, आपके प्यार को नहीं समझ पाते। कभी-कभी दूरियाँ अच्छी होती हैं क्योंकि एक-दूसरे की कमी का पता चलता है, एक-दूसरे की गहराई का पता चलता है, कौन कितना गहराई से प्यार करता है, कौन कितनी गहराई से किसको चाहता है। आपने इनको कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा चाहा है, प्यार किया है, इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, आँखें बंद करके आपने इन पे भरोसा कर लिया। ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया इन पर, वैसे ही आप दोनों के बीच में दूरी आई। जब तक इतना गहरा प्यार नहीं था, तब तक आप दोनों के बीच में सब कुछ बेटर था, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही पता चला कि आप इनके लिए बिल्कुल, कहते हैं ना, को-डिपेंड हो गए। सब कुछ यही है मेरा, इसके सिवा ज़िंदगी नहीं है और इसके बिना आगे ज़िंदगी चलेगी भी नहीं। इस तरह से जब आप इन पे को-डिपेंड हो गए, तब कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में दूरी आई। कुछ सच्चाई इनकी पता चली आपको कि जो मैं समझ रही हूँ वो नहीं है, जो मैंने देखा वो नहीं है, कुछ और ही है, ठीक है। एक-दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे और कुछ लोग एक-दूसरे को दिलो-जान से चाहते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इनके मन में अभी आपको लेकर एक गिल्ट है, अफ़सोस है कि सही टाइम पर आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, सही टाइम पर आपके लिए ये कमिटमेंट नहीं दे पाए। और हो सकता है किसी कारणवश इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया और इसी वजह से आप इनसे नाराज़ भी अक्सर रहते थे कि अगर रिलेशन में रहना है तो पहले कमिटमेंट दो, शादी का वादा करो कि हम शादी कब कर रहे हैं, और शायद इन्होंने किया भी नहीं, ठीक है? समय पे टालते रहे। पी नम पी लेटर स्ट्रॉन्ग है, 10 नंबर है, ठीक है? धीरे-धीरे करके इन्होंने आपको इग्नोर किया। जब आपने कमिटमेंट की बात की तब इन्होंने इग्नोर कर दिया उस टाइम। नहीं दिया आपको कमिटमेंट और ये इस बात में डूबे रहे कि ये तो मुझे छोड़ के जाएगी नहीं, ये तो मेरी है या फिर मेरा है, ये मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता, और ये बेफ़िक्र थे। ये कहीं भी जाएँ, आप इनसे कुछ ना कहें, अगर आप कहीं जाएँ तो ये 100 बातें सुना देंगे आपको कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके होके रहें। ये कुछ भी करें, आप इनसे कुछ भी ना कहें, इन्हें रोक-टोक ना करें, ये अच्छा है। जब तक रोक-टोक नहीं हुई थी रिश्ते में, तब तक बहुत खूबसूरत रिश्ता था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बहुत प्यार था, बहुत केयर थी। जहाँ थोड़ा रोक-टोक हुआ, वहीं पे चीज़ें धीरे-धीरे करके आप दोनों के बीच में खराब होनी शुरू हो गई। डिस्टेंस आया और कहीं न कहीं एक-दूसरे के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना। कहने का मतलब होता है कि इंसान को एक-दूसरे को समझ नहीं पाना, दूसरा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला क्या समझ रहा है, दोनों में बहुत डिफ़रेंट है। जो आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे, ये नहीं समझ रहे थे, और वो जब आपको जो समझाना चाह रहे थे, आप नहीं समझ पा रहे। दोनों एक-दूसरे को उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे और इसी वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ी और आज ही इन्हें अफ़सोस हो रहा है इस बात का, आपको खुश देखकर। आपको आगे बढ़ता हुआ देख के इन्हें अफ़सोस हो रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने आपको खो दिया है। अब खोने के डर से भी ये पर्सन परेशान रहते हैं कि कहीं हमेशा के लिए इसको खो ना दूँ, हमेशा के लिए ये मेरे से दूर ना हो जाए। अब अब क्या है कि आपकी प्रेज़ेंट इनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप अब प्रेज़ेंट में इनसे दूर हैं, इनसे बात भी ठीक से नहीं करते हो। ये खामोशी, ये इग्नोरेंस इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा।
जब ये कर रहे थे तब तो बहुत अच्छा लग रहा था इन्हें, लेकिन जब आपने करना शुरू कर दिए तो अब इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन्हें बुरा लगता है। अब इनके दिल में एक ही सवाल बार-बार उठता है कि मुझे मिलना है, उससे बात करनी है, उसके पास जाना है, पूछना है वो किस हाल में है, कैसी है, कैसा है। एक बार कम से कम बात हो जाए तो थोड़ा सुकून मिल जाए। अब पास्ट की चीज़ों को ये भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ 4 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या प्यार है इन्हें आपसे आज भी? हुँ, प्यार आज भी है, लेकिन अब भरोसा भी नहीं है पहले जैसा, कि अगर ये कुछ भी कहेंगे तो आप इनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर लेंगे। अब आप नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि एक टाइम पे होता है ना कि जब इंसान कमिटमेंट देता है तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अच्छा लगता है, और वही इन्होंने नहीं किया। सब कुछ किया, बस कमिटमेंट नहीं दिया। तो इस वजह से अब इनको डर लगता है। हो सकता है काफ़ी देर भी हो गई, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, तो अब उस इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है। अब इनको डर है कि अब आप इनकी ना तो रिस्पेक्ट करते हो और ना ही इन पे ट्रस्ट करोगे। इन्हें दूसरा चांस आप नहीं देना चाहते हो, इन्हें ऐसा लगता है, बट ये चाहते हैं इन्हें दूसरा चांस मिले। ठीक है? ए लेटर है, एन है, एफ है, एक्स है, वाई है, 12 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बेशक आपका डिस्टेंस कितना भी हो, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में आज भी आपके साथ रीयूनियन करने का है, रिकन्सिलिएशन करने का है, आपके करीब आने का है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कहीं न कहीं ट्रैवल करके आना चाहते हैं। आपसे दूर हो सकते हैं, या तो दूसरे शहर में हैं, दूसरी सिटी में हैं, या फिर आपसे दूर रहते हैं, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। कहीं न कहीं डिवाइन का भी संकेत है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, फिर से आप दोनों एक हो जाएँ, फिर से आप दोनों का मिलन हो, और एक हैप्पी लाइफ हो आपकी। ये चाहते हैं कि अगर आप इन पर ट्रस्ट करें और आपका यहाँ पर मिलन होता है इनसे, तो ये सबसे पहले आपसे गिले-शिकवे करेंगे। तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं करी, तुम मुझे समझना ही नहीं चाहती, तुम हमेशा मुझ पे शक करती हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, मेरी फीलिंग को तुमने नहीं समझा। ये ऐसे शिकवे करेंगे आपसे। उसके बाद ये आपको हग करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। ये आपसे लिपट के रोना चाहते हैं। होता है ना कि बहुत दिनों में जब किसी से मुलाकात होती है तो आँसू आ जाते हैं, तो कुछ कंडीशन इनकी ऐसी वाली है। ये दूर नहीं जाना चाहते अब। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अभी हम टैरो से देखेंगे कि क्या ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपका मिलन कब तक होगा इनसे, कब तक ये वापस आ जाएँगे, और अभी क्या बाकी रह गया है कहना। ठीक है? यहाँ 5 नंबर है, एस लेटर है, सी है, वी है। ठीक है? यस। ये आपसे आई लव यू बोलना चाहते हैं। फिर से आपको अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं।
वही प्यार, वही फीलिंग, वही जज्बात चाहते हैं जो पहले कभी आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करते थे, रहते थे, एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करते थे। वही आज भी चाहते हैं कि पहले जैसा हो। कुछ रोमांटिक पल गुजारना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं और आपको फील कराना चाहते हैं। आपके लिए इनके दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग ख़त्म नहीं हुई, बेशक दूर हो आपसे, लेकिन फीलिंग आज भी है। बट बात वो है कि जता नहीं पाना, दिखा नहीं पाना, समझा नहीं पाना। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के पास वो शब्द नहीं होते हैं जिनसे वो अपनी फीलिंग को आपके सामने रख सके या फिर आपको समझा सके, अपनी बेगुनाही का सबूत वो दे सके। ऐसे कभी शब्द भी इंसान के पास नहीं होते। तो कुछ चीज़ें इन्होंने समय के साथ छोड़ दी हैं कि शायद सही समय आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। पिछली गलतियों को सब भूल कर फिर से आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है। कितने करीब आना चाहते हैं, देखते हैं। क्या फिर से आप दोनों एक हो पाएंगे? आप दोनों फिर से यूनियन में आएंगे? आप दोनों की मुलाकात होगी या फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी आप दोनों के बीच? हाँ, ये आपके साथ फिर से यूनियन में आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को आपको बताना चाहते हैं और आपकी फीलिंग को महसूस करना चाहते हैं, फिर से प्यार के फूल खिलाना चाहते हैं और जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो। इनकी आज भी आप बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, आज भी इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो। अपनी मन ही मन इस पर्सन को आपने दिल में बसा रखा है। ठीक है। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में शायद कुछ लोग थे, कुछ ऑप्शन थे, जिस वजह से ये पर्सन भटक गए थे, फिसल गए थे, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए थे, तो अब ये कदर करना चाहते हैं। हाँ, ये कदर करना चाहते हैं। अब ये हर हाल में, हर कीमत पर आपको पाना चाहते हैं, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, दिल लगाना पड़े, किसी का सोर्स लेना पड़े, ये करना चाहते हैं। किसी को बीच में भी अगर अ, डालना पड़े, कहते हैं ना कि किसी की सलाह से, किसी की गाइडेंस के अनुसार अगर काम किया जाए तो बेटर होता है। तो हो सकता है किसी तीसरे पर्सन का भी सहारा ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। साम दाम दंड भेद कर करके इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, सब चेंज करना चाहते हैं, जादू की तरह सब कुछ बेटर करना चाहते हैं। अफ़सोस है आपसे दूर जाने का, अफ़सोस है आपसे मूव ऑन करने का। बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। रातों को सो भी नहीं पाना, रात-रात भर जागना, रोना, आपको खो देने का डर है इनको। ठीक है। अपने इमोशंस को छुपाते हैं, चाहते बहुत हैं बट डिसिप्लिन में ऐसे रहते हैं जैसे इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है आपकी, कुछ पता नहीं है, कुछ जताना ही नहीं चाहते हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को। ठीक है। चाहते हैं कि आप भी इनसे कुछ ना कहें, इनसे कुछ ना पूछें, बस एक दूसरे के हो जाएं, बस एक दूसरे के सारे सिके हुए गिले माफ़ करके एक हो जाएं। बहुत दूरी बर्दाश्त कर ली, बहुत दूर रह लिया, अब ये दूर नहीं रहना चाहते। जानते हैं कि आप इनसे नाराज रहते हो, आपके मन में इनके लिए गिले शिकवे हैं। जानते हैं आप इंडिपेंडेंट हो, अब आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो। इन्हें पता है कि आपने इनके बिना अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, खुद से प्यार करना सीखा है। अब आप खुश रहते हो इनके बिना, लेकिन ये खुश नहीं है आपके बिना। अब ये एफर्ट लगाना चाहते हैं,
हाँ, ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। जो भी इन्हें करना पड़ेगा ये करेंगे, क्योंकि आपसे दूर जाने का अफ़सोस है इनको, रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अब प्यार करने लगे हैं। अब ये आपके रिश्ते के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएँगे। जिस किसी की इन्हें मदद लेनी पड़ेगी लेंगे, और इस रिश्ते को कंप्लीटली ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे डरते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सर पे चढ़ जाएँगे, नहीं। ये आपसे बहुत ज़्यादा ही डरने लगे हैं, डरते हैं आपकी बातों से, आपके एक्शन से, कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा सुना दोगे, ठीक है? तो आपसे डरते भी हैं। थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। क्यों डरते हैं आपसे ये? किस लिए डरते हैं? ऐसी क्या गलती कर दी है जो आपसे डरते हैं ये? हाँ, ये डरते हैं इसलिए क्योंकि ये आपके लिए सीरियस नहीं थे, ठीक है? इन्होंने कभी सीरियस होके आपके बारे में नहीं सोचा, इसलिए डरते हैं आपसे कि आपके सही सवालों को कभी जवाब नहीं दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, मौज-मस्ती की इन्होंने, ज़्यादा सीरियस नहीं थे। और बीच में थर्ड पार्टी की वजह से भी डरते हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था या आपसे दूर चले गए थे, डिस्टेंस बनाया था। इसलिए भी डरते हैं कि सच्चाई आपको पता है इनकी। कुछ चीट किया था, धोखा दिया था आपको, ठीक है? ये भाग गए थे आपको छोड़कर, इस बात से डरते हैं। लेकिन जो दूरी थी इनकी आपसे, डिस्टेंस था, तो कहीं न कहीं आप दोनों का एक-दूसरे के साथ कर्मा जुड़ा हुआ है। फिज़िकली अट्रैक्शन है, पर्सन को आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है? और थोड़ा गुस्सा भी है, एंग्ज़ायटी भी है, इनको किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है, या तो एक से ज़्यादा रिश्तों में जाने का एडिक्शन हो सकता है। तो यस, ये पर्सन अब फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, चीज़ों को छुपाया, किसी थर्ड पार्टी का राज इन्होंने छुपाया और उस टाइम आपको सीरियसली नहीं लिया, इसी वजह से आज ये डरते हैं आपसे, ठीक है? तो यस, आप इनके साथ जो कनेक्शन आपका था, वो कहीं न कहीं जुड़ने वाला है, और कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों दूर हुए थे। तो अब ये चाहते हैं आपसे, मिलना चाहते हैं, ठीक है? एफर्ट लगाना चाहते हैं, जानते हैं कि धोखा दिया था, चीट किया था, और जिस तरह से किया था उसी तरह से पर्सन आपके प्यार के लिए, आपकी चाहत के लिए, आपके साथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।